रामायणी 44। कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे ही जन्म गमाय हुआ छा। बहुरी न पै हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक माँ बासा, निस दिन बसो लबार के पासा। जात सबन का देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेतवा होए तो चेतले, नहीं तो दिवस परत है धार। साहब कहते हैं, तुमने कभी अच्छे लोगों की संगत में लग करके अपने जीवन का कल्याण नहीं किया? अपने जीवन में संयम, सदाचार और सद्गुणों को बढ़ाया नहीं? ऐसे ही जन्म गमाया हुआ अच्छा। ये अच्छा सा मानव जीवन जिसमें सारा सुयोग बढ़िया है, लेकिन इसको पाकर के भी तुमने व्यर्थ में गंवा दिया। बहुरी न पई हो ऐसो थाना। हे भाई, तुमने इसको जो बढ़िया उपयोग नहीं किया, सोचो कि ये कितना दुर्लभ है। फिर से ये ऐसा मौका, ऐसा सुनहला अवसर मिलने वाला नहीं है कि अपने आप को बदल सको। साधु संगति तुम नहीं पहचाना, संतों की संगत करके तुमने अपने आप की पहचान नहीं किया। अब तो रोई है नरक महबासा, निस्दिन बस्यो लबार के पासा। तुम तो सदैव गलत लोगों की संगत किया, उन्हीं के पास बैठे उठे, तो होगा क्या? सब समय जब गलत संगति रही तो उसका परिणाम मन में आएगा और वो होगा नरक निवास। सबको वही गलत धारा में, गलत स्वभाव और कुमार्ग में जाते देख करके सद्गुरु कबीर चिल्ला करके कहते हैं, हे भाई, चेतवा होय तो चेतले, नहीं तो दिवस परत है धार। सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, जगना हो तो जग जाओ, नहीं तो दिन में ही डांका पड़ रहा है। दिन का मतलब मानव जीवन के उजाले में ही ये जिंदगी को बर्बाद करने के लिए हमारे अंदर के नाना स्वभाव उत्पन्न हो रहे हैं और हमें बर्बाद कर रहे हैं। मानव जीवन में ही लोग अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। यही तो लूट होना है, डांका पड़ना है। दिवस परतु है धार, दिन में ही धार। धार माने डांका, लूट, लुट रहे हैं सब। मानव जीवन के उजाले में ही गलत खान पान, गलत चाल चलन, गलत संगति, गलत कर्म करके लोग अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। आइए इसी पर थोड़ी सी कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सद्गुरु इस प्रसंग में बताते हैं कि कुसंग तथा मन की मलिनता से जीवन हमारा कैसे बिगड़ता है। कुसंग में पढ़ करके मन में मलिनता आती है, और फिर मन में मलिनता आ गई तो जीवन को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। साहब कहते हैं, कबहु न भयो संग और साथा। मानव जीवन के सुधार के लिए संगति का बड़ा महत्व है, और बिगाड़ के लिए भी संगति का महत्व है। तो जीवन को बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है, अच्छी तरफ ले चलना है, सद्कर्म करना है। और जब सुधारेंगे तभी तो शांति मिलेगी। हमारा व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन खुशहाल बनेगा। परिवार में खुशियां आएंगी, समृद्धि आएगी और सब में प्रेम प्रसन्नता बढ़ेगी। ये कारण इसका क्या है? जब अच्छी संगति अपनाएंगे तो। अगर अच्छी संगति ना अपनाएं तो इसका परिणाम ये होगा कि कर्म गलत होंगे, वाणी गलत होगी
और जिससे परिवार खराब होगा, धन नष्ट होगा, स्वास्थ्य खराब होगा और सारा पतन, सारी बर्बादी हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अच्छी संगति अपनाओ। तुमने अच्छी संगति अपनाया नहीं, कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। ये अच्छा सा मानव जीवन तुमने ऐसे ही गंवा दिया। इसलिए हर नर नारी को सदैव अच्छी संगति में जाना चाहिए। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। मनुष्य संगति से बदलता है और कपड़ा रंग से बदलता है। जैसे मनुष्य को संगति मिलती है वैसे उसके स्वभाव और जीवन हो जाता है। अब कपड़े को जैसा रंग दो वैसा रंग जाएगा। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, जो रंग डाल दो उसी रंग में रंग जाएगा, जो बर्तन में ढाल दो उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। ऐसे जिंदगी है हमारी, कोरे कागज की भांति, इसको जैसे चाहें। देखो, जो लोग जिस संस्कृति में रहते हैं उसी तरह के उनके कर्म, स्वभाव, वाणी, भाषा सब कुछ अपने आप हो जाता है। इस हिंदी क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं अपने आप बिना स्कूल गए ही हिंदी बोलने लगते हैं। जो लोग अंग्रेजों के क्षेत्र में जन्मे, जहां अंग्रेजी बोली जाती है, अपने आप बिना स्कूल गए ही, बिना पढ़े ही अंग्रेजी बोलने लगते हैं। जो लोग लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज वाले घर में पैदा हुए, ऐसे माहौल में रहे, वो अपने आप लड़ने झगड़ने लगते हैं और वहां बीड़ी, तंबाकू, पान, सुपारी अपने आप शुरू हो जाता है। और जहां पर अच्छे संस्कार, रहन सहन, खान पान, मर्यादित जीवन जिया जाता है, ऐसे परिवार, ऐसी संगति में रहने वाले बच्चे बचपन से ही बड़ी पवित्रता से जीवन को जीने लगते हैं। उनकी वाणी में बड़ी सभ्यता होती है। तो ये संगति का बहुत असर पड़ता है। एक ने पूछा कि कैसे जाने कि ये अच्छे लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये बता दीजिए कि ये कैसे लोगों के पास बैठते उठते हैं, तो मैं बता दूंगा कि ये कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे। अच्छी संगति से अपने आप व्यक्ति अच्छा हो जाता है। अगर वो गलत जगह बैठता है, गलत लोगों के पास, तो अपने आप पता चल जाएगा लोगों को कि ये गलत होगा। शराबियों के पास बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये भी शराबी होगा। आप चाहे भले अच्छे रहें, शराब की दुकान में जाकर के भले दूध पिएं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, शराब ही पी रहे हैं। चाहे जितने आप अच्छे हों, लेकिन शराबी, जुआड़ी, मांसाहारी और विवादी लोगों के पास बैठे उठेंगे। अब आप अच्छे हैं, कोई उनका दोष नहीं आया है, तो भी आपको देख करके लोग आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे कि इसकी संगति अच्छी नहीं है और ये भी ऐसा ही होगा। इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने बाल बच्चों को, अपने आप को सदैव अच्छी संगति में रखना चाहिए। देखिए, एक कवि ने कितना बढ़िया कहा है, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित्त दीन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय के संग कीन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। ये इस प्रकार से हमारे जीवन में बढ़ते हैं। ज्ञान ध्यान कैसे बढ़ेगा, अच्छे लोगों की संगत से। और हम साधना में कैसे आगे बढ़ेंगे, साधना परायण लोगों की संगत से। मोह परिवार में रहो, बाल बच्चों को रात दिन उनके दुख सुख में उलझे रहो
और घाव माऊ करते रहो, मोह अपने आप आ जाएगा। मोह को कहीं से लाना पड़ता है, सब भीतर ही है, कहीं से लाना होना नहीं है। जैसे जिनके पास बैठेंगे रहेंगे, अपने आप भीतर से ही प्रकट हो जाएगा। और लोभ, रात दिन धन रुपया पैसा और एक एक पाई जोड़ो गिनो सोचो कहां से आवे, और बस लोभ बढ़ता जाएगा, असंतोष नष्ट होता जाएगा। और गलत लोगों के, हिंसक, हत्यारे, झगड़ालू, विवादी लोगों के पास बैठने उठने लग जाओ, थोड़ा सा बोलने लग जाओ कटु कुठार, बस धीरे से क्रोध पनपता जाएगा। क्योंकि बाहर आयाम हैं, निमित्त मिलेंगे और हमारे अंदर के स्वभाव वो बढ़ते जाएंगे। और कोई अपने मन को जीतना चाहे, निर्विषय बनाना चाहे और गलत संगति में रहे, विजाति घट की संगति में रहे, नहीं बना सकता। वासनाएं उत्पन्न होंगी और हमें डांवाडोल कर देंगी। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, बुद्धि विवेक विचार ये सब अच्छे लोगों की संगत में बढ़ते हैं, इसलिए सदैव अच्छी संगत में हम रहें। तो मनुष्य को इतना बढ़िया जो अवसर मिला हुआ है अपने जीवन को बदलने का, अगर नहीं बदलेंगे तो गलत तो अपने आप हो ही जाएगा। जीवन को सन्मार्ग में लगाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पतन पथ में ले जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। घर में सफाई रखना, पवित्रता रखनी है तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये सब करना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ है। और गंदगी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गंदगी बिखेरना नहीं पड़ेगा, अपने आप पुरुषार्थ करना छोड़ दो, सफाई स्वच्छता बनाए रखना छोड़ दो, अपने आप घर में धूल कचड़े गंदगी भर जाएगी, थोड़े दिनों में सब कुछ आ जाएगा। सदैव जो है, जो रचनात्मक होता है, उत्थान की ओर चलने वाली बात होती है, उसमें मेहनत होती है। पतन की ओर चलने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। देखो, पानी को ऊपर उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए बिजली लाइन लाओ, बोरिंग करवाओ, पाइप लाइन सेट करो, बोर में मोटर लगवाओ, अब तब फिर मोटर चलाने के बाद पानी ऊपर चढ़ता है। और चढ़े हुए पानी को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप वो नीचे गिर जाएगा, बस रास्ता उसको मिल जाए। ऐसे ही इस जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए अच्छी संगत में रहो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, अच्छी बात बोलो, अच्छे कर्म करो, मन इंद्रियों में संयम रखो, तब धीरे धीरे फिर स्वभाव बदलता है और जीवन महानता की ओर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए सदैव इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि कबहु न भयो संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, अच्छा जीवन है। आप क्यों अपने आप को कोसते हैं कि क्या बताएं, हम धनी घर में नहीं जन्मे, हम राजा के घर में नहीं जन्मे, नहीं राजा तो सेठ के घर में नहीं जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे होते तब बड़े सुखी होते, या और कोई ऐसा सुयोग होता। ये क्यों ऐसा सोचते हैं? आपको ये मानव जीवन मिला हुआ है, ये कम बड़ी बात है। स्वस्थ शरीर है, सुंदर सा मन है, इंद्रियां हैं, अच्छा सा माहौल है, संतों गुरुजनों का सानिध्य है, और क्या चाहिए? जीवन को सुंदर बनाने के लिए और कौन सी उपलब्धि की जरूरत है? सदगुरु कबीर को ही देख लीजिए, अपने आप सारी बाह्य इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। सदगुरु कबीर किस ब्राह्मण के घर में जन्मे थे? कौन से सेठ धनी राजा मंत्री के घर में जन्मे थे? किस कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे? कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधारण गरीब झोपड़ी में पैदा हुए, और जहां कुकड़ों की आवाज आती रहती थी सुबह से शाम तक,
ऐसा वो परिवेश था। जुलाहा, उन्होंने खुल करके अपने आप को जुलाहा कहा। ना पंडितों ने उनको पढ़ाया, ना मुल्लाओं ने पढ़ाया, क्योंकि वे जुलाहा के घर में जन्मे और बड़े हुए। लेकिन वो महापुरुष गरजता है, ऐसी ऐसी बातें कहता है कि उन बातों को समझने के लिए मुल्लाओं को नहीं कुछ सूझता है और पंडितों के माथे ठनकते हैं। और फिर भी कबीर अपने स्वाभिमान में, आत्मसम्मान में और आत्मज्ञान में गरजते हैं। कोई उनकी बातों को काट नहीं सकता, कोई उनकी बातों को कभी गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कबीर अपने आप में ठोस थे। अपने जीवन को उन्होंने गढ़ा, किसी बाह्य उपलब्धियों से जुड़ करके अपने आप को महान बनाने के लिए नहीं सोचे। बस अंदर से वे आत्म सम्मान और स्वाभिमान को पहचाने और अपने को सुधारने लग गए। स्वाभिमान को पहचानना जरूरी है। लोग स्वाभिमान को ना पहचान करके अभिमानी बन जाते हैं और बाहर की चीजों से जोड़ करके अपने आप को, अपने कर्मों को, विचारों को, वाणी को गलत कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। ये ऐसा मानव जीवन मिला हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करना जिसको आ जाएगा, अपने आप वो धीरे से बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। इसलिए जिंदगी को जो समझा, जिंदगी को रोता है। तो सदगुरु कहते हैं, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पई हो ऐसो थाना। ये मानव जीवन रूपी स्थान, थाना, अस्थाना, ये कितना बढ़िया स्थान मिला हुआ है। ये फिर से मिलने वाला नहीं है। क्या भरोसा है? ये कर्मों के, संपत्ति के कारण ही तो मिलता है। पूर्व के प्रारब्ध को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें उसके बदौलत ये सुंदर सा मानव जीवन मिला। लेकिन अब इतना मिल जाना पर्याप्त नहीं है। इस जीवन को पा करके अब इसको हम फिर कुछ ऐसे कर्मों की तरफ ले चलें कि पुनः और आगे बढ़ सकें। लेकिन अब पा गए मानव जीवन, अब इसमें हिंसा, हत्या, क्रूरता, कठोरता, दुर्व्यसन, दुर्गुण में हम इसको डुबा दिए तो सारी संपत्ति नष्ट हो गई। पहले की कुछ संपत्ति थी कर्मों की, तो उसके कारण तो ये जीवन मिल गया। अब आगे कमाई नहीं किएंगे तो आज का जीवन खराब होगा और भविष्य तो घोर अंधकारमय हो ही जाएगा। इसलिए आज इसको हम बदले, आज जगें। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरानि बोधत। उठो, जागो और महापुरुषों की संगति में लग करके, संत और गुरुजनों की संगत में लग करके बोध प्राप्त करो। वरानी, आर्य लोगों की, ऋषि कहते हैं आर्य लोगों की संगत। आर्य कौन होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? जो सदाचार विवेक संपन्न संत गुरुजन है, वही श्रेष्ठ हैं। और ऐसे लोगों की संगत में लग करके बोधवान बनो, न कि धनवान बनो और बहुत उपलब्धियों को प्राप्त करो और लोगों में नाम शोहरत प्राप्त करो। ठीक है, जब आप बोधवान बनेंगे तो ये हो जाएगा अपने आप। कुछ चीजें जो मूल होती हैं, मूल को ग्रहण करने से सहायक चीजें अपने आप आ जाती हैं। आप मिठाई खरीदने जाएंगे तो उसका पैकेट अपने आप मिल जाएगा, पैकेट नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी प्रकार अपने जीवन को आप बदलेंगे तो मान सम्मान ये सब मिल जाएगा और जीवन सुधरेगा तो सद्गुण सदाचार सब आने लग जाएंगे। बस ध्यान दीजिए अपने आप को बदलने का। साधु संगति तुम नहीं पहचाना, संगतों की संगति में लग करके अपने आप को तुमने पहचाना नहीं। खास बात है अपने आप को पहचानना। हम अपने को ही नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। आत्मज्ञान होना, आत्म परिचय प्राप्त करना ये बहुत जरूरी है। बहुबार जन्म ले ले करके तू आया, पर जान न निज को पाया। इस भजन में गुरुदेव जी ने खूब गिनाया है कि भूमंडल का नक्शा जाना, जापान, फ्रांस एवं मुल्ताना,
और बहुत कुछ जाना, लेकिन पर जान न निज को पाया। तो बहुत जाने, देश दुनिया को जाने, चांद सितारों को जाने, समुद्र नदी नालों को जाने, पेड़ पहाड़ों को जाने, पशु पक्षियों को जाने, और हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान को जाने, लेकिन अपने आप को न जाने तो क्या खाक जाने? कुछ नहीं जाने। अपने आप को जानना ये बहुत जरूरी है। और सदगुरु कहते हैं कि साधु संगति तुम नहीं पहचाना। साधु संगति में जाकर के ही तो अपने आप की पहचान होती है। चोरों, दुष्टों, शराबियों की संगत में आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। अथवा हम इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि साधु संगति की कीमत को तुमने पहचाना नहीं, कि संतों की संगत में जाकर के कितना बड़ा लाभ मिलता है। दोनों बातों में एक ही बात सिद्ध होती है कि अच्छी संगत में लग करके अपने को पहचानो, अपने जीवन की इस महत्ता को समझो। ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कितना गरिमामयी ये जीवन है। सोचो, अगर हम पशु पक्षी होते, गाय घोड़े कुत्ते बिल्ली होते, लोमड़ी सियार होते, कीड़े मकोड़े होते, और ये पक्षी होते, मछलियां होते, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता। कोई संभावना नहीं थी जीवन सुधार की, और दर दर की ठोकरें मिलती, भूखे प्यासे जहां तहां पड़े, भागते दौड़ते जिंदगी बीतती, और कहीं कोई जहां हम हैं वहीं से कहीं कटिया लगा करके फंसा लेता, तो कहीं डंडे मार करके हमें मार डालता, तो कहीं आग में भून डालता। क्या क्या दुर्दशा होती। आज इतना बढ़िया जीवन मिला है और इसको हम पान तंबाकू के भाव बेचते चले जा रहे हैं, कूड़े की तरह जिंदगी को जी रहे हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति था और वो बड़ी गरीबी से जिंदगी जी रहा था। जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उसको जला करके कोयला बनाता और बेचता, और उससे जो मिलता उसी से अपने परिवार का पोषण करता था। एक दिन एक राजा उधर से घूमते हुए निकला, देखा कि ये व्यक्ति कोयला बेच रहा है। पूछा, कौन हो, कैसे हो? बताया कि हुजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ और इसी काम से अपना जीवन चला रहा हूँ। तो राजा को बड़ी दया आई और उसने सोचा कि ये मेरी प्रजा है, इतना गरीबी से जिंदगी जी रहा है, इसको कुछ धनवान बनाना चाहिए। और खुश होकर के राजा ने कहा कि ठीक है, तुमको हम एक उपहार देते हैं, जाओ वो जो चंदन का बाग है आज से तुम्हारे नाम हम लिखते हैं। चंदन का बाग राजा दे दिया उसको। अब चंदन का बाग, थोड़ी सी लकड़ी चंदन की किसी को मिल जाए, 1 किलो लकड़ी चंदन की 50-60 हजार नहीं लाख रुपया किलो बिकती है, और किसी को बगीचे मिल जाए, कितना वो धनवान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कहो कि उस गरीब व्यक्ति को, लकड़हारे को चंदन की कीमत का पता ही नहीं था, चंदन के महत्व को पता ही नहीं था। राजा तो बता करके चला गया। अब ये उस बगीचे में गया और सोचता है कि मैं रोज जगह जगह इधर उधर जा करके खोज करके लकड़ियां लाता था और उसको जला के कोयला बनाता था। तो राजा ने दया करके मुझे बगीचा दे दिया। सोचा कि ये भटकता है तो इसका काम सरलता से होने लगे, तो बगीचा दिया है, तो अब इसको मैं काट करके जलाऊंगा और कोयला बना के बेचूंगा, और इससे अब आराम से मेरी जिंदगी चलेगी। और वो यही करने लग गया। चंदन को काटता और घर लाता, जला करके कोयला बनाता और फिर उसको बेचता। अब कोयला चाहे बबूल की लकड़ी का बनाओ और चाहे चंदन की लकड़ी का बनाओ, बात एक है, और वही कीमत बिकेगी दोनों। तो बस जला जला के बेचता और साधारण सी कीमत पाता, गुजारा करता। काफी दिन बीत गए, महीनों बीत गए। एक दिन राजा उधर से घूमते हुए निकला, देखा कि चारों तरफ धुआं, कोयला कोयला दिख रहा है और पूरा बगीचा उजड़ा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है। आया, देखा तो वो व्यक्ति जलाने में लगा हुआ था, लकड़ियां काट करके। ये तुम क्या कर रहे हो?
उन्होंने कहा हुजूर आपने ही तो दिया है, अब मेरा काम है कोयला बना के बेचना, तो अब मुझे लकड़ियां मिल गई है, ये बगीचा मिल गया, आपने दिया है तो इसको जला करके बेचता हूं। राजा ने कहा कितने नादान हो, कितने भोले हो, अरे तुम चंदन के बगीचा को पाकर कोयला बना के बेच रहे हो। इस लकड़ी की कीमत समझते हो कितनी की ज्यादा है? अरे इस लकड़ी को ऐसे ही तुम बेच करके छोटी सी लकड़ी में बहुत धनवान हो सकते हो। तुम्हें मैंने राजा बना दिया था, राजा। और जाकर के जरा इस थोड़ी सी लकड़ी को बेचना बाजार में, फिर देखना। और जब गया एक दिन थोड़ा सा लकड़ी बेचा तो जितना वो कोयला बनाता था और बेचता था एक दिन में, उसके सैकड़ों गुना ज्यादा उस छोटी सी लकड़ी से मिल गया पैसा। तब उसने अपने सिर को पकड़ा और कहा ओह मैंने क्या कर डाला, पूरे जंगल को मैंने, बगीचे को काट करके जला करके बेच डाला। अगर इस तरीके से बेचता तो आज मैं कितना बड़ा धनवान हो गया होता, राजा की तरह ही मैं जिंदगी जीता। ऐसे ही सद्गुरु हमें राजा बनाते हैं और पूर्व के हमारे कुछ प्रारब्ध कर्मों के कारण मानव जीवन मिला। सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया कि तुम भी राजा बन सकते हो, मतलब अपने आप को पहचानो और महान बनो। लेकिन हमने तो मन इंद्रियों के में विषयों की आग लगा लगा करके इस जीवन को कोयला बनाते रहे ना, मनोविकारों की आग में जलाते रहे और गलत खान पान, गलत चाल चलन, आचरण में इस जिंदगी को जलाते रहे, कोयला बना बना करके। अब इसमें क्या मिलेगा कीमत? एक पान तंबाकू खाने वाले को, शराब पीने वाले को क्या मिलता है? कितनी कीमत मिलती है जिंदगी की? कुछ भी नहीं, बल्कि और जिंदगी को बर्बाद करने की कीमत मिलती है। इसलिए इस जीवन को हमें महान बनाने की तरफ बहुत अनमोल है और इसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, इतना लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। संतों की संगत में जाकर के अपने आप को पहचानो कि इस संगति में क्या लाभ मिलता है। एक जगह एक चोरों का गांव था। उस गांव में बहुत लोग चोरी करते थे, तो उस गांव को लोग चोरपुरवा ही कहने लगे थे। तो एक दिन की बात, उस चोरपुरवा का जो चोर था, सरदार, उसने सोचा कि हम राजा के घर में चोरी करें। क्या छोटे मोटे लोगों के यहाँ चोरी करें, वहां थोड़ा सा माल टाल मिलता है, राजा के यहाँ चोरी करेंगे तो बहुत मिलेगा। तो अपने लोगों को, साथियों को कहा कि आज रात में राजा के यहाँ चलना है, और चल पड़े। लेकिन सरदार ने कहा कि देखना रास्ते में कहीं कोई साधु संत ना मिले और कहीं सत्संग ना मिल जाए, नहीं तो अगर उसकी बात हम सुन लेंगे तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी संतों की संगत में नहीं बैठना चाहिए, कभी उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। और कहीं अगर कथा सत्संग हो रहा हो तो दूर से रास्ता बदल के चले जाना चाहिए अथवा कान में रुई ठेस लेना चाहिए, किंतु संतों की बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं होगा। और यही हो रहा था। रास्ते में एक जगह जा रहे थे राजा के यहाँ चोरी करने, तो एक संत दरवाजे पर बैठे लोगों को कुछ ज्ञान की चर्चा सुना रहे थे। अब तो ये सोचे कि अब क्या करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो सोचे कि अब जाना तो पड़ेगा इसी रास्ते से। तो कान में रुई ठेस लिया और सबको कह दिया कि रुई ठेस लो। और जब जहां संत के सामने से निकले तो कहें यहां जोर से भागना, कहीं कोई आवाज कान में पड़ ना जाए। तो सब रुई डाल लिए और जोर से वहां से भागे। तो जो सरदार था उसी के कान की रुई उसी समय गिर गई। तो दो बात उसके कान में पड़ गई। दो बात ये कान में पड़ गई, संत सुना रहे थे कि देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते और उसकी छाया नहीं बनती। ये दो बात कान में पड़ गई और आगे भाग गया, चला गया। सब लोग गए। अब राजमहल के पिछवाड़े से दीवार काट करके चोरी किए, और चोरी किए तो बहुत सारा माल मिल गया। सुबह हुआ, राजा को किसी ने बताया कि चोरी हो गई राजन राजभवन में।
तब गया, देखा तो सचमुच चोरी, सारा माल चला गया। अब पता लगाओ भाई कौन चोर आया, चोरी किया। मंत्री लोग फिर अब पता लगाने लगे। तो एक जो मंत्री समझदार था, उसने सोचा कि हो ना हो चोरपुरवा के चोर लोग आए हों और वही चोरी किए हों। ऐसे पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, और वो लोग काली के उपासक हैं। तो एक मंत्री काली का भेष बना करके चला, पूरे शरीर को काले रंग से पोत लिया और नकली जीभ बना लिया बाहर निकली हुई, हाथ में खप्पर लिया, आग जल रही थी उसमें, और रात का समय था। पहुंचा, दूसरे दिन रात के समय में पहुंचा और सब सोए हुए थे। और दरवाजे पर पहुंचते ही काली जोर से चिल्लाई, ऐ मेरे भक्तों, और मैं आज तुम्हें साक्षात दर्शन देने के लिए आई हुई हूँ, और इतने दिन हो गए तुम लोगों ने मेरी पूजा नहीं किया है और मेरा हक पद नहीं दिया है, और अब मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगी अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे। तो चोर लोग सब भर भर निकले अपने अपने घरों से, देखे कि आज साक्षात काली माई आई हुई है। तो बहुत सब खुश हुए और चरणों में सब गिर पड़े। और सरदार भी आया और वह भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे माँ हमें क्षमा करो, हम नहीं ध्यान दे पाए थे, अपने काम में इतना व्यस्त हो गए थे। कहें कि तुम इतने दिनों से अपने काम में सफल होते रहे और मेरी कृपा से तुम्हारा सारा काम बनता रहा, और फिर भी तुम मुझे भूल गए। देखो आज रात में तुमने राजा के महल में चोरी किया है ना, और कितनी सफलता पूर्वक सब काम हो गया है, किया है कि नहीं बताओ। अच्छा, कहे हाँ देवी, आज आपकी कृपा से हम सफल हो गए, और नहीं राजा के द्वारा पकड़े जाते तो फिर कितनी दुर्दशा होती, आपकी कृपा से हमारा काम बना है। बस अब मंत्री को यही पूछना था, अब पता चल गया, और कहा कि ठीक है तो ध्यान रखना, जल्दी मेरी पूजा की व्यवस्था करना, नहीं तो फिर अब कुशल नहीं होगा आगे। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। और ऐसा कहा करके काली माई का भेष बनाए हुए मंत्री वापस हो पड़ा। तो अब चोर देखता है कि आग जल रही है खप्पर में, तो उस आग के प्रकाश से इसकी छाया पड़ रही है जमीन में, और ये पैदल पैरों से चल करके आया है ये देवता, ये देवी बनी हुई, और जब लौटा तो भी जमीन से ही चल के गया। तब उसे संदेह हुआ कि हो ना हो राजा का कोई सिपाही या मंत्री होगा, और ये हमें पता लगाने के लिए काली का भेष बना करके आया है। अब रातों रात उसके मन में खलबली हुई, और अपने सभी लोगों से, परिवार कुटुंब के लोगों से कहा कि हम लोग सुबह होते ही सब पकड़ लिए जाएंगे और कारावास में आजीवन डाल दिए जाएंगे, इसलिए भागो यहाँ से, कुशल नहीं है। और सब अपना अपना धन रुपया पैसा परिवार लेकर के दूर किसी दूसरे देश में चले गए और बच गए। और राजा इधर पता लगाया तो कोई है नहीं, मंत्री की सारी योजना फेल हो गई। और वो चोर का सरदार जो था जब बाहर चला गया, बच गया, तब विचार करता है कि देखो हमने संत की 2 बात सुनी, और उस 2 बात से हमारा पूरा कुल कुटुंब परिवार सुरक्षित बच गया, आजीवन कारावास से बच गए, और राजा के इतने बड़े दंड से बच गए 2 बात सुनने मात्र से। अगर हम संत की बात बराबर सुनने लगें और सत्संग में जाने लगें तो बताओ कितना ना लाभ होगा। और उसी दिन से वो चोर चोरी करना बंद कर दिया, और अपने परिवार के सभी लोगों को बताया कि आज के बाद सब लोग सत्संग में लगो, और अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे आचरण से जीवन को जियो, और ये बहुत गलत काम है, और छोड़ो इसको। और छोड़ दिया, उसका जीवन महान हो गया। तो हमारा जीवन क्यों नहीं महान हो सकता? जब चोर बदल सकते हैं अपने जीवन को, और सदाचारी नेक इंसान और देवता बन सकते हैं, तो क्यों नहीं कोई भी बदल सकता है। बदलने के चांस सदैव होते हैं, बस 1 मिनट की देरी है संकल्प करने की। और जो दृढ़ संकल्प करता है तो 1 मिनट में जिंदगी आपकी पूरब से पश्चिम हो सकती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई गलती है, गलत खाने पीने की, गलत कर्म करने की, गलत चाल चलन की, गलत दिशा में भटकने की, अंधविश्वासों में जाने की,
तो आज हम सत्संग में लग करके दृढ़ निश्चय करें, संकल्प करें कि अब हम भक्ति का जीवन जिएंगे, बोध विचार का जीवन जिएंगे और सद्ज्ञान के पथ पर लगेंगे। तो देखो जिंदगी कितना हमारी करवटें बदलती है और कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए साहब कहते हैं कि साधु संगति तुम नहीं पहचाना, संतों की संगत में लग करके तुमने अपने जीवन के महत्व को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना कि मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूं और ये मानव जीवन इसी आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति और आत्म शांति के लिए मिला हुआ है कि ये जीवन पा करके हमें पूर्ण कृतार्थता और पूर्ण शांति का जीवन जीना चाहिए। अब तोर हुई है नरक महाबासा, निस्दिन बस्यो लबार के पासा। सदगुरु कहते हैं कि तुम सदैव लबरे लोगों के पास बैठे। लबरे लोग का मतलब दुष्ट लोग, गलत लोग, कुकर्मी लोग, गंदे लोग, जो हिंसा, हत्या और विवाद बकवाद में लगे हुए हैं, उन्हीं के पास रहे। लोभी, मोही, क्रोधी लोगों के पास रहे तो क्या होगा? हमारे जीवन में भी वही आएगा। लोभ, मोह, क्रोध, काम, दुर्गुण, दुर्व्यसन और लड़ाई झगड़ा, विवाद, कलह में रहना, अंधविश्वास, अज्ञान, आसक्ति में जीवन बिताना, ये नरक में ही तो बिताना है। तो सदगुरु कहते हैं कि अब तुम्हारा निवास नरक में होगा। हम देखें अपने अपने जीवन को, अगर हमारे जीवन में क्रोध आ गया है तो नरक हो गया। क्रोध नरक है कि नहीं? एक क्षण क्रोध आता है और आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। 1 मिनट का क्रोध उसके धन को, उसके स्वास्थ्य को, उसके परिवार को, उसके बाल बच्चों को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। हजारों फूल कम है गले को सजाने में, एक भूल बहुत है जिंदगी भर रुलाने में। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? गुलिस्ता, गुलिस्ता कहते हैं बगीचे को, उद्यान को, उपवन को। उपवन की शांति भंग करने के लिए एक ही उल्लू काफी है। वो चिल्लाएगा तो वहां की शांति भंग हो जाएगी। और जिस बगीचे की हर डाली पर उल्लू बैठे हों, बताओ उस गुलिस्ता का क्या हाल होगा? ये हमारा गुलिस्ता क्या है? ये जीवन ही तो गुलिस्ता है, बगीचा है, उद्यान है। यहाँ शांति होनी चाहिए, लेकिन मन इंद्रियों के उल्लू यहाँ पर सदैव हमारी शांति को भंग कर रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि एक भूल बहुत है जिंदगी भर रुलाने में। तो क्रोध आया और नरक में पहुंचा दिया हमें। एक व्यक्ति था, अपने बच्चे और पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में विश्राम करने के लिए एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठ गया। पास में कुआं था। पुराना जमाना था, रस्सी और लोटे से कुएं से पानी खींच करके प्यास बुझाई जाती थी। तो वो व्यक्ति पानी भरने के लिए चला गया कुएं पर। उसकी पत्नी किसी कारण से जहां सामान और बच्चा था वहां से हट करके कुछ दूर चली गई। और जब तक वो लौट करके आती है और वो पानी भर करके सज्जन आता है, देखता है कि एक 100 रुपया का नोट फटा हुआ और मुख में चबाया हुआ गीला पड़ा हुआ है। उसने देखा कि ये नोट खोल करके अपने जेब को टटोला तो मेरी ही नोट है। वो छोटा बच्चा था, पिता के जेब में हाथ डाला और नोट को निकाला और मरोड़ करके धीरे से मुख में डाल लिया और चबा उबा करके थूक दिया था। इतना क्रोध उसे आया कि वहीं कुएं पर उठा करके फर्श पर बच्चे को पटक दिया। और पटकते ही उसका सर फट गया और फट गया। और पत्नी उधर आई, देखती है कि बच्चे का सर फट गया और पुत्र वियोग, पुत्र की पीड़ा उसको सहन ना हुई और जा करके वो तुरंत कुएं में कूद पड़ी झमाक से और कुएं में गिरी तो खत्म। और इधर लोग आ गए और पुलिस को सूचना दे दिए और इसको ले जा करके जेल में डाल दिए। अब बच्चा इधर खत्म। देखो, एक क्षण का क्रोध है, तत्काल उसके पूरी परिवार को, पूरी जिंदगी को, सबको नष्ट कर दिया।
इसलिए क्रोध, नरक, क्रोध का त्याग करें। लोभ जगता है, एक लोभ आया और महानरक, आदमी चोरी करने लगता है और नाजायज ढंग से अपने ही भाई बंधुओं परिवार वालों को सताता है, उनका हक मारने लगता है। नरक हो गया कि नहीं? मोह आया और क्या क्या मन में विकार आ गए, वासना जगी और चाल कुचाल करने लगे और अपने पद की गरिमा, अपने जीवन को, अपने महत्व को, अपने मान सम्मान को, सबको नष्ट करके पशुओं की तरह इधर उधर कुत्ते बिल्ली और बंदरों की तरह भटकता है। ये नरक है। इसी नरक को पहचानने के लिए साहब कहते हैं कि अब तोर हुई है नरक महवासा। साहब जानते हैं कि निस्दिन बसे हो तुम लबार के पासा। तुम अगर कुसंग में रहोगे, गलत संगत में रहोगे, गलत तरीके से जीवन को जियोगे तो नरक के अलावा कुछ होना नहीं है। इसलिए बचो, संभलो, जीवन को बदलो। जीवन बड़ा कीमती है, इसको संभालो। आज अगर चूक गए तो फिर कोई अवसर नहीं, कोई चांस नहीं, कोई संभावना नहीं है कि शांति मिल सके, सुखी हो सको। आज इस जीवन में थोड़ी थोड़ी कमियों, थोड़े थोड़े अभाव, थोड़े थोड़े दुख को लेकर के तुम इतने बिफर जाते हो और इतने अशांत बेचैन हो जाते हो और हजार लोगों से शिकायत करते हो कि मुझे ये दुख है, ये बेचैनी है, ये कमी है और ये पीड़ा है। अब आज इतने डॉक्टर हैं, इतने लोग हैं, इतने सहायक हैं, फिर भी तुम कमजोर होते रहते हो, दुखी होते रहते हो। कल क्या करोगे? या घर से जब वह घर जई हो, जब आज मानव जीवन को छोड़ करके पशु आदि उन तीन खानियों में भटकोगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सुअर बंदर बन करके जब दर दर की ठोकरें खाओगे, बंधे रहोगे धूप में, ठंडी में, और लोग कितना दुख देंगे और कुछ नहीं कर सकोगे। गले में बड़ा सा रस्सा बंध करके बड़ी सी लकड़ी खींचते हुए चलोगे और कोई सहारा नहीं होगा। पैरों में ठोकरें लगेंगी, खाने का ठिकाना नहीं रहेगा, घर की तो कोई बात ही नहीं है। दिन दिन भर भूखे प्यासे बिताना पड़ेगा और लुक छिप करके जिंदगी जियोगे। हंसने की, खुशियों की कोई बातें नहीं रहेगी। सोचो क्या दशा होगी। इसलिए आज जगने का अवसर है, आज सावधान होने का अवसर है। सावधान हो। लेकिन इतने जगाने, इतने बताने पर, महापुरुषों के समझाने पर भी लोग नहीं संभलते हैं, नहीं जगते हैं और वही कुमार्ग में जा रहे हैं। तो साहब कहते हैं, जात सबन कहाँ देखिया, कहाँ कबीर पुकार। ज्ञानी पुरुष चिल्ला करके, और कबीर की बात तो बेजोड़ है। दुनिया में सदगुरु कबीर एक बेमिसाल व्यक्ति हैं जो अपने कथन को अलग तरीके से पेश करते हैं। वे कहाँ कबीर पुकार के और चिल्ला करके, हल्ला करके, चार के बीच में और चौराहे पर लोगों की भीड़ में अपनी बातें कहते हैं। तो साहब यहाँ भी कहते हैं, कहाँ कबीर पुकार। पुकार करके मैं कह रहा हूं कि चतवा हो तो चेत ले, सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ। सावधान क्या होना है? अपने जीवन को बदल लो, अपनी संगति को बदल लो, अपने कर्मों को बदल लो, अपनी आदतों को बदल लो, अपने खान पान स्वभाव को बदल लो, अपनी मान्यताओं को बदल लो। क्या लगता है? पैसा लगाए न कौड़ी दाम, बोल कड़ाकर राजा राम। गुरुदेव जी कहा करते थे। बचपन में उन्होंने ये कहावत को अपनी माँ से सुना था। तो जब छोटे बच्चे थे, माँ की गोद में रह करके, ठंडी के दिन में अक्सर होता था, देर रात, मतलब लंबी रात हुआ करती थी, तो माँ की गोद में पड़े पड़े, अब सुबह हो जाए लेकिन अंधेरा होता था तो पड़े, तो माँ जग जाए, बच्चा भी जग जाए, तो माँ की गोद में पड़े पड़े अनेक अच्छी अच्छी बातें सुनाए। पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल कड़ा कर राजा राम। तो कहें राजा राम राम, तो ऐसे बच्चे भी बोलें। तो गुरुदेव जी कहे मैं ऐसे बोलूं जब माँ कहे, तो छोटे छोटे रहें तो राम बोलने की आदत रखो, मतलब कुछ शुभ वचन बोलो अंदर से। लोग शुभ वचन कहाँ बोलते हैं, बस गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा की बातें। तो अपने जीवन को सुधारने में क्या लगता है? इसमें कौन सी योग्यता की जरूरत है? कितना धन हो तब आप भक्तिमान बनेंगे, कितना पढ़े हो तब आप भक्तिमान बनेंगे, कितनी उम्र हो आपकी तब आप भक्तिमान बन पाएंगे। हर चीज में तो बाहर की उम्र,
योग्यता, लंबाई, धन, शिक्षा की अनेक योग्यता चाहिए। इस भक्ति पथ पर चलने के लिए, शांति साधना सुधार के पथ पर चलने के लिए कौन सी बाहरी योग्यता की जरूरत है? हर परिस्थिति में आप अपने जीवन को सुधार, शांति, सुखी जीवन के पथ पर लगाने के लिए स्ववश हैं। बस मन होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि चेतवा होए तो चेत ले, आज सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, जगना हो तो जग जाओ, बदलना हो तो बदल जाओ। कल वो अवसर नहीं है, कल समय नहीं मिलेगा, कल तो भाग भाग कर, छिप छिप कर, लुक लुक करके जिंदगी जीना होगा और कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, कोई दया करने वाला नहीं होगा, कोई कानून नहीं सहारा बनेगा और कोई शासन व्यवस्था आपके लिए आकर के गुहार लगा करके बचाने के लिए नहीं आएगा। आज तो कहीं बाढ़ आ जाएगी तो शासन व्यवस्था आ जाती है ना, हेलीकॉप्टर आ जाता है, नौकाएं आ जाती हैं और लोग आ जाते हैं आपको बचाने के लिए। जब पशु पक्षी हो जाएंगे तब कौन बचाने आएगा? मरो, चाहे जैसे दुख हो, बल्कि और दो डंडे लगा करके लोग डुबा देंगे, उनको आनंद आएगा आपको सताने में, दुख देने में। इसलिए बच्चों, ये भूल भुलैया में काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान में ट्रेन एक्सीडेंट में 100 लोग मर गए तो टीवी के पत्रकार लोग आए और कहे कि कैसे लोग मर गए? तो कहे कि एक व्यक्ति ने कहा कि अनाउंस हुआ कि आज ट्रेन 1 नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। तो प्लेटफार्म पे सैकड़ों लोग थे, सोचे कि आज तो प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही है और सब लोग कूद गए रेलवे लाइन पर। और ये हुआ बात कि प्लेटफार्म पर ट्रेन न आई, लाइन पर ही आ गई, इसलिए सब मर गए। तो पत्रकार ने कहा कि लेकिन आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो बच गए। कहे नहीं सर, समझदार नहीं हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए आया था और मैं लाइन पर ही बैठा था, लेकिन सुना कि प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही तो मैं प्लेटफार्म पर आ गया, और लेकिन ट्रेन आ गई नीचे तो मैं बच गया। तो इस भूल भुलैया में कोई कहे कि ऐसे कारण से हम मर गए, ऐसे कारण से हम दुखी हो गए और इसलिए, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो हम इस तरीके से अगर अपनी जिंदगी को बिताएंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। बदलें, कोई चांस नहीं आगे रहेगा, आज सारा चांस है। तो साहब कहते हैं चेतवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। सावधान होना हो तो सावधान हो जाओ, नहीं तो दिन में ही डाका पड़ रहा है। दिन का डाका मतलब मानव जीवन में लूट हो जाना। इस मानव जीवन के सुनहले अवसर में ही लोग देखो ना लुट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दोष, दुर्गुणों में पड़ करके लुट रहे हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने जीवन को देखें कि कब हमारे जीवन में बर्बादी आती है। दिन के उजाले में ही वासनाएं आकर के हमें हलचल मचा जाती हैं, मानो डाका पड़ गया, लुट गए। और इसी तरह कोई भी दोष दुर्गुण आया और हम लुट गए। इसलिए नरक से, लुटने से, दुख से और नीच खानियों में जाकर के जन्म करके बर्बाद होने से, दुख भोगने से अगर बचना है तो आज का ये अवसर है। और सदगुरु कहते हैं इस अवसर को तुम तभी संभाल पाओगे जब संतों की संगत में लगोगे, अपने जीवन के कीमत को समझोगे और दुष्टों के संगत से, उनके चाल चलन, उनके कर्म स्वभाव आचरणों से बचोगे। तभी ये जीवन तुम्हारा सुधर पाएगा और जीवन को संयम सदाचार के पथ पर लगा करके कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकोगे। तो ये सदगुरु कबीर साहब का जो वचन है, छोटा सा पद है, सबको याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए इस पर कि कबहु न भयो संग अवसाथा, ऐसे ही जन्म गमायहु आछा। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर हुई है नरक महबासा, निस्दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया, कहें कबीर पुकार। चितवा होए तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है धार।
तो इसको हम पुनः पुनः मनन करके अपने जीवन में इन वचनों को लागू करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। बस है। देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है